जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। फोन पे तो आप मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हैं, इसलिए सोचा कि आपके पास आपके सामने यूं चला आऊं। अब आपको भी तो पता होना चाहिए, आप कंफ्यूज हो रही होंगी कि मैं कौन हूं, कैसा दिखता हूं। देखें, जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपके सामने हूं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की, अमीर कबीर लड़की यूं शक्ल से और बातों से इम्प्रेस नहीं होती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता सकूं। कॉफी पे चले? मुझे आपको जानने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपसे मिलने का शौक है। इसीलिए आपको जवाब दे चुकी थी मैं। बेहतर होगा आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा और ना ही मेरे पीछे आइए। नवीन 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 कहाँ चली गई बेटा? नवीन, आ रही हूँ अम्मी। क्या हो गया बेटा? नवीन, क्या हो गया?
छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो इतनी डरपोक नहीं थी। बेटा जो भी असल बात है ना वो हमें बता दो। अभी किरण और नवाल भी घर पे नहीं। अम्मी यही बात है ना, यही बात है अम्मी। मैं कुछ और क्यों बताऊंगी आपको? और एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना। पूरा रिक्शा उलट गया था। तो तुम रक्षा में आई क्यों थी? तुम दोनों के पास तो गाड़ी है बेटा। अभी वो उसका जो ड्राइवर है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह फिर रिक्शा में आई थी, इसलिए हम आ गए। तुमने अपना ड्राइवर वापस क्यों भेजा था? बताओ मुझे, तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था ना? तुम मुझे ना शांसे का नंबर दे। क्यों? आपको क्या मुझ पे एतबार नहीं है? अब आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उसकी खैरियत करना चाह रही थी नवीन, इसलिए मैं तुमसे ले रही हूँ। मैं आपकी बात करा दूंगी ना जब भी सही होगा। अभी नहीं। बहुत डिस्टर्ब होगी ना। बेगम छोड़ दे साहिबा। उसको, क्या करेंगे बात करके? छोड़े। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो? बेगम साहिबा, वो यावर और उनकी अम्मी आई है। अच्छा उनसे कहो हम आ रहे हैं, तुम जाओ। आयजा बेटा तुम टेंशन मत लो, भाई तबीयत खराब हो जाएगी, आराम करो। अभी आप जाए ना। हाँ बेटा मैं जा रही हूँ, अभी जाए। मैं जा रही हूँ, तुम आराम करो। शाबाश, टेंशन नहीं लेना। अच्छा जो मुसीबत थी वो टल गई है। ओके? अच्छे रिश्ते की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को मसला होता है अपने बच्चों की चॉइसेस पे। और वैसे भी तुम कौन सा उससे भाग के शादी कर रही हो या कोर्ट मैरिज कर रही हो? एक मर्तबा उसकी दादी से मिल लो, उसकी दादी को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो, कामरान को अपने पेरेंट्स से मिलवा लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए कामरान अच्छा लगता है तो डन, तुम्हारी शादी। और अगर नहीं तो उसे कान पकड़ के सॉरी बोल देना। फायजा आप ही के मसले के बाद वैसे तो इंशाल्लाह अंकल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारी खुशी आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम है? ओ वाह, नाम लिया और कॉल आ गई। बड़ी लंबी उम्र है। उठाओ। हेलो। याद है आपको जब फायदा का जहेज गया था तो आपका पूरा घर भर गया था।
आपने मुझे फोन करके कहा था कि भाई साहब हमारे पास तो चप्पल रखने की जगह नहीं है। और उसके बाद जो मैंने आपकी पूरी फैमिली को वर्ल्ड टूर पे भेजा, अगर मैं चाहता तो सिर्फ अपनी बेटी और दामाद को भेजता, लेकिन मैंने तो आपकी बेटी को भी साथ भेजा। आपके बेटे को बिजनेस एस्टेब्लिश करके दिया, हालांकि मेरा अपना बेटा जॉब कर रहा है। उसके बाद भी आप लोगों का जी नहीं भरा। 1 करोड़ रुपया मांग लिया। जो मैंने अपने बच्चों से छुपाकर यावर को दिया ताकि इसकी इज्जत बनी रहे। और आज उसका सिला मुझे ये मिल रहा है कि ये मेरी बेटी पर सौकन ले आया है। भाई साहब देखे ना, जहेज तो गरीब से गरीब आदमी भी देता है अपनी औलाद को। ये तो हर कोई अपनी बेटी को देता है, 1 करोड़ रुपया भी देता है, बिजनेस एस्टेब्लिश करके भी देता है। आपने करवाया अपने दामाद को, 1 करोड़ रुपया दिया। आप कहती हैं कि जहेज तो सब अपनी बेटी को देते हैं। अरे इससे पूछो, इसने अपनी बेटी के लिए क्या किया, क्या दिया इसने आज तक अपनी बेटी को? अरे उसके स्कूल की फीस मैं देता हूं, शॉपिंग मैं कराता हूं, पॉकेट मनी मैं देता हूं। इसने क्या किया? इसको तो ये भी नहीं पता कि इसकी बेटी किस स्कूल में पढ़ती है। श्यावर मियां, सर उठाकर जवाब दो अपने कारनामों का। अरे क्या कसूर था मेरी बेटी का? वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी, आपकी खिदमत नहीं करती थी, आपका एहतराम नहीं करती थी। पर इन सब बातों के बावजूद तुम मेरी बेटी पर सौकन ले आए। मामा, इनके पास अपनी इन हरकतों का कोई जवाब नहीं। इनसे पूछने के बजाय हुक्म सुनाए नहीं। कि ये मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाए।
मैं इनके साथ रहना तो दूर, इनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मगर सोचने की बात तो ये है कि सरकार हक महर कैसे देंगे आपका? अरे नहीं चाहिए मुझे हक महर, अपने अपनी बेटी के सदके माफ करती हूं मैं। लेकिन बाबा, आपके 1 करोड़ में हरगिज माफ नहीं करूंगी। ये इनको वापस देने पड़ेंगे। बेटा तुम तो जानती हो ना, यावर ने बताया था उसने कहीं इन्वेस्ट किए थे। और ये मेरा मसला नहीं है। कहीं से भी दे, अपना घर बेचे, सामान बेचे, रोड पे आ जाए। लेकिन मेरे बाप के 1 करोड़ वापस देने पड़ेंगे, वरना यावर मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। एक एक पाई का हिसाब लूंगी, डबल निकलवाऊंगी। मैं तुम्हारी शक्ल में देखना नहीं चाहती हूँ। तुमसे नफरत करती हूँ यावर, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। बेटा तुम लोग ही अपनी वालिद और बहन को समझाओ। तुम लोग तो शादीशुदा हो, जानते हो फायजा अब कभी माँ नहीं बन सकती थी, और यावर ने दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ बेटे की खातिर की है। एक बेटी है इसकी। बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेऔलाद थोड़ी ना है ये। किस दौर में रहती हैं आंटी आप? यावर भाई के पास माशाल्लाह एक सेहतमंद होनहार बेटी है, उन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये लेकिन बेटा अच्छा बस, मजीद बात करने का कोई फायदा है नहीं। बेहतर होगा कि उस लड़की को ये तलाक दे दें, वरना हम तो खुला का नोटिस भिजवा ही रहे हैं। और वो भी 1 करोड़ रुपए का। अभी से हिम्मत हार गई हो बेटा? अरे अपनी बेटी को देखो, तुमसे ज्यादा तो वो बहादुर है।
अपना घर बर्बाद करना कोई बहादुरी का काम नहीं है वजाहत साहब, उसे सब्र से काम लेना चाहिए था। देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, फायदा इस वक्त गुस्से में है। आज की मुलाकात का कुछ तो असर होगा यावर पर भी। अल्लाह ने इतनी प्यारी सी बेटी दी है, इसका शुक्र नहीं अदा करते ये। ऐसा सही कह रही है यावर, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? वो औरत न जाने कौन है, कहाँ से उठकर आई है, किस किरदार की है। अच्छी भले खुशगवार जिंदगी तुम गुजार रहे थे, खुशहाल थे, फिर क्या जरूरत थी तुमको ये सब कुछ करने की? नहीं, वो एक अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है और फिर जॉब भी करती है। पढ़ी लिखी तो फायजा भी है। अम्मी, मैं फिर यही कह रहा हूँ, फायजा है आराम से रह सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक शर्त पे इस घर में रहूंगी, ये अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे। तलाक तो मैं नहीं दे सकता। वो मां बनने वाली है। आप सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बेटियां अपने ससुराल में बसी रहती हैं तो माँ बाप को सुकून मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझ में सब्र नहीं है? मैं अपना घर बर्बाद करना चाहती हूँ। यावर अगर किसी औरत से चक्कर चला रहे होते तो मैं बर्दाश्त कर लेती। मैं सब्र कर लेती कि इन्हें अकल आ जाएगी, ये वापस लौट आएंगे। कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ना सिर्फ शादी की है, दूसरी औरत से उनका बच्चा भी होने वाला है। और मैं उसी तरह से उनकी और उनकी अम्मा की खिदमत करती रहूं। क्या ये इंसाफ है अम्मी? बताएं आप। क्योंकि मैं औरत हूं, मैं ही बर्दाश्त करूं? ठीक है, बर्दाश्त कर भी लेती अगर वो मेरी कफालत कर रहे होते। जब वो मेरा खर्चा नहीं उठा रहा है, सारा खर्चा मेरा बाप उठा रहा है, तो मैं उन्हें सर पे क्यों बिठाऊं? अगर यावर उस औरत को छोड़ दे तब? अम्मी वो मुझे छोड़ देंगे, उस औरत को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गुड़िया की तो उन्होंने कभी फिक्र की ही नहीं। उन्हें गुड़िया को छोड़ने का कोई मलाल नहीं होगा। आप लोग मेरी फिक्र नहीं करें, मैं जॉब कर लूंगी, अपनी बेटी का खर्च उठा लूंगी। आपके इस बड़े से घर से मुझे एक कमरा चाहिए होगा। इतना तो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं ना, और मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। वजाहत में आज ही मिसेस एहतशाम को फोन करके नवीन के रिश्ते की बात करती हूँ।
तो उनसे कहना कि कोई हमारा हम पल्ला हो। आप ही जल्दी ले आए, बहुत भूख लगी है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब खाना कब आएगा? ला रही हूँ भाई, ले आई, ये लो। आलू कीमा। बहुत मजे का बनाती हैं आप। तुम भी ना इतने बड़े होटल में जॉब करती हो, वहाँ के मजे मजे के खाने छोड़ के तुम्हें पसंद भी क्या आया? ये आलू कीमा। हाँ, क्योंकि ये आपके हाथों का बना होता है ना। अच्छा बस, अब मैं तुम्हारे मस्कों में नहीं आने वाली। बहुत मजे का। मुझे सच सच बताओ, क्या वहाँ होटल वाले स्टाफ को खाना नहीं देते? मिलता है, लेकिन मुझे अच्छे अच्छे खानों से बढ़कर आपके हाथ का बना हुआ खाना पसंद है। मेरी बात को मत घुमाओ, मुझे तो लगता है होटल में ना बचा हुआ खाना देते हैं। छोड़ दें, आप ही कोई और बात कर लें। वैसे भी मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कल की छोड़ती आज ही छोड़ दो। आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अब जॉब कैसी भी हो, रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अभी अगर मैं रिजाइन दे भी देती हूँ, फिर भी 1 महीना जॉब करनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है, अभी रिजाइन दे दो ताकि अगले महीने तुम्हारी जान छूटे इस जॉब से। जी यही करूंगी, रिजाइन दे दूंगी जल्दी। बस मजाक में टाल दिया करो मेरी बात। मजाक नहीं कर रही हूँ, दे दूंगी रिजाइन, वादा। हाँ याद आया, वो फायजा है ना, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। यावर भाई ने? वो तो ऐसे नहीं लगता है। अब हर इंसान की शक्ल पे थोड़ी ना लिखा होता है। आप भी, लेकिन मुझे तो हमेशा फायजा आप की खुशी लगी है। कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही बता सकता है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया था ना, इस वजह से ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। ऐसा ना कहें आप भी, मेरे दिल में उनको लेके कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें कभी बद्दुआ नहीं दी। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी अपनी किस्मत है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, तुम खाना खाओ। बात सुने, आप अगले हफ्ते क्या कर रही हैं? क्यों, शॉपिंग पे जाना है? नहीं, शॉपिंग पर नहीं जाना। मैडम शहवार है ना, जो उनकी नवासी है जोया, उन्होंने उसके लिए छोटी सी पार्टी अरेंज की है, वहीं जाना है। तो फिर मैं क्या करूंगी? मुझे भी तो उन्होंने इनवाइट किया ना, स्टाफ में से कोई और नहीं जा रहा, सिर्फ मैं जा रही हूँ। और मुझे मेरी फैमिली के साथ इनवाइट किया है। अब मेरी फैमिली में तो कोई है नहीं सिवाय आपके, तो आप चले ना साथ में। अच्छा सा फिर गिफ्ट भी देना होगा। गिफ्ट की क्यों परवाह करें, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे। बस आप तैयार रहना, और बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, बस कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलेंगे। बस मुझे बता देना कब जाना है। सही, मैं चाय लाती हूँ। थैंक यू, बहुत मजे का खाना बनाती हैं आप। शान से मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, और फिर उसमें मैं अभी तक तो मैंने आपा को सारी बात नहीं बताई है। सोचो उन्हें जब पता चलेगा वो कितनी डिस्टर्ब हो जाएंगी ना। तुम ऐसा मत सोचो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। पता है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ ना घर पहुंचने में, मेरी भाभी मुझे बहुत अजीब अजीब नजरों से देखती है। कहीं तुमने आज का तो नहीं बताया उन्हें? नहीं नहीं, आज का तो कुछ भी नहीं बोला मैंने। अच्छा चलो जाने दो।
लेकिन तुम प्लीज अपनी भाभी को भनक भी मत पड़ने देना जब तक वो तुम्हारे घर रिश्ता ना लेकर आ जाए। तुम जानती हो ना अपनी भाभी को, एक की चार लगाकर बताएंगे तुम्हारे भाई को। बेटा जो भी असल बात है ना वो हमें बता दो। अभी किरण और नवाल भी घर पे नहीं। अम्मी यही बात है ना, यही बात है अम्मी। मैं कुछ और क्यों बताऊंगी आपको। और एक्सीडेंट छोटा हो या बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना। पूरा रिक्शा उलट गया था। तो तुम रक्षा में आई क्यों थी? तुम दोनों के पास तो गाड़ी है बेटा। अभी वो उसका जो ड्राइवर है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो सुबह भी रिक्शा में आई थी, इसलिए हम आ गए। तुमने अपना ड्राइवर वापस क्यों भेजा था? बताओ मुझे, तुम्हें भेजना नहीं चाहिए था ना? तुम मुझे ना शांसे का नंबर दे। क्यों? आपको क्या मुझ पे एतबार नहीं है? आप ही अब आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ आपसे? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उसकी खैरियत करना चाह रही थी नवीन, इसलिए मैं तुमसे ले रही हूँ। मैं आपकी बात करा दूंगी ना जब भी सही होगा, अभी नहीं। मैंने तो तुम पे भरोसा किया था। इसीलिए यहाँ आई थी। अंदाजा नहीं तुम ऐसे निकलोगे। अगर अंदाजा होता तो इतनी आसानी से आप मेरे साथ यहां पर आती नहीं ना। कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी गलती की। Come on यार, मैं क्या चाहता हूँ? सिर्फ कुछ लम्हात तो आपके साथ गुजारना चाहता हूँ।
तो जनाब, तस्वीरें कैसी लगी? एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं आपकी। अगर कहें तो मैं आपको एक साथ सारी भेज दूं। कसम से बड़ी हसीन लग रही हो। तो जनाब, तस्वीरें कैसी लगी? एक से बढ़कर एक तस्वीरें हैं आपकी। अगर कहें तो मैं आपको एक साथ सारी भेज दूं। कसम से बड़ी हसीन लग रही हो तुम। देखो देखो, तुम मुझसे चाहते क्या हो? मुझे प्लीज बता दो, मुझसे चाहते क्या हो? मुझे एक दफा बता दो। मेरी जिंदगी के क्यों पीछे पड़ गए हो? मुझे प्लीज इस तरह मजबूर मत करो। क्या करूं मैं? क्या करूं? ये की ना तुमने काम की बात। कामरान, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। प्लीज मेरी एक दफा बात समझने की कोशिश करो। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। कहाँ से लाऊं 10 लाख रुपए? प्लीज मेरी जान बख्श दो। प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं आज से कह रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी जान बख्श दो कामरान। प्लीज मेरी जान। बड़े घर में रहती हो, बाप भाई का इतना बड़ा बिजनेस है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। देखो, अगर तुमने मुझे पैसे वक्त में ना दिए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तस्वीर ना सिर्फ मैं तुम्हारे भाइयों को भेजूंगा बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में।
नवीन नाश्ते पे क्यों नहीं आई? मेरा ख्याल है कि थोड़ी खौफजदा सी हो गई, एक्सीडेंट हो गया था ना उसका, तो अब कॉलेज से भी छुट्टी ले ली उसने। नवीन का एक्सीडेंट? वो मुझे किसी ने बताया तक नहीं। परेशान मत हो, मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके तो खराज तक भी नहीं आई। हाँ, उसकी सहेली को हल्की फुल्की चोट आई है, पहली दफा बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है तो जरा डर सी गई है, और कुछ भी नहीं। तो मुझे बताना तो चाहिए था, मैंने अपनी बच्ची की खैरियत तक नहीं पूछी। क्या सोच रही होगी वो? फायजा के मामले में ऐसी उलझी के ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, उसे नीचे तो बुलाओ। नहीं, मैं बल्कि ऐसा करती हूँ कि उसका नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा देती हूँ। साबरा, साबरा। जी बेगम साहिबा। सुनो, नवीन बाजी ने नाश्ता नहीं किया है, तुम उनका नाश्ता उनके कमरे में ले जाओ। जी अच्छा। तो मिसेज एहतशाम से बात हो गई थी? हाँ, बिल्कुल हो गई थी, और खुशकिस्मती हमारी ये कि उनके पास एक रिश्ता था, वो बहुत ही अच्छा। बिजनेस करते हैं वो लोग, और वो लड़का और छोटा भाई अपने फादर के बिजनेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये भी बता रही थी कि कुछ दिनों में इस्लामाबाद में वो लोग फैक्ट्री खोलने वाले हैं जिनको छोटा बेटा ही संभालेगा। वैसे वो लड़का जो है ना, बाहर से पढ़कर आया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस मैंने ना उनको आज शाम ही बुला लिया है घर पर। मैं नवीन की शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती। मम्मी इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? बेटा, बस तुम्हारे मसले में भी तो घिरी हुई हूं ना कहीं। अगर उसने तलाक दे दी तो नवीन के रिश्ते में बहुत बड़ा मसला आ जाएगा बेटा। और ये फहीमा कौन है? कौन फहीमा? किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम। देखो, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। अच्छा, मैं बकवास कर रही? वो कौन थी काली साड़ी में जो तुम्हारी मुंतजिर थी डाइनिंग टेबल पर? हाँ, जवाब दो मुझे, यावर कौन है वो? फायदा हर्ट हो गई है। मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप। नवीन की भी तो फिक्र है ना मुझे। बेगम साहिबा, नवीन बीबी बुखार में तप रही है, बेहोश पड़ी हुई है। क्या बेहोश हो गई? मैम, आपने मुझे बुलाया था? जी मिस उजाला, प्लीज बैठिए। आपको इल्म तो हो गया होगा कि नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी 50% इंक्रीज कर दी गई है।
जी, लेकिन मुझे हैरत है कि इतनी जल्दी इंक्रीमेंट। मिस उजाला, आपके पढ़ाने का अंदाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और फिर टीचिंग के जो रमूज होते हैं ना, उनको आप बखूबी जानती हैं, बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट भी करवाती हैं। और इसके अलावा हम आप पर इजाफी जिम्मेदारियां डालने का सोच रहे हैं। जी, लेकिन इस सब से आपका बाकी का स्टाफ अपसेट हो सकता है। जैसे मिस रशीदा, वो तो सीनियर है और आपने मेरी सैलरी उनके बराबर कर दी। आई नो मिस उजाला, वो हर्ट होंगी, लेकिन देखिए किसी की क्वालिटीज को डिसग्रेस तो नहीं कर सकते ना। जॉब कौन देगा तुम्हें जॉब? मतलब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला ज़ुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी, वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं। लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उसे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। आपके टाइमिंग्स भी बढ़ा रहे हैं, 1 बजे की बजाय अब आप 3 बजे ऑफ करेंगी। और फिर मैं लाइब्रेरी की सारी जिम्मेदारियां आप पे डालना चाह रही हूँ। प्राइमरी सेक्शन का इंचार्ज बना रहे हैं हम आपको। आप ये बताइए कि आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं मैम, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो काम करना अच्छा लगता है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आप ये बताइए कि पार्टी में तो आ रही है ना? सोया ने पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रखी है। मेरी वजह से? वो कह रही थी कि ऐसे तो मिस उजाला आएंगी नहीं, ऐसा करते हैं कि हम पार्टी रख लेते हैं। मैं खुद जोया से मिलना चाह रही थी, लेकिन मसरूफियत इतनी है कि वक्त ही नहीं निकल पाया। लेकिन पार्टी में ज़रूर मुलाकात होगी। और हाँ, अपनी बहन को भी लेकर आइएगा। जी, मैं ले आऊँगी। मैं जाऊँ? थैंक यू। अम्मी क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज इतना तेज बुखार हो गया ऐसे। बेटा, शाम में मेहमानों ने भी आना है। हे, क्या हुआ नवीन को? कल तक तो अच्छी भली थी। डॉक्टर को बुलाया आपने? हाँ, अभी डॉक्टर देख कर गया है, तुम्हारे बाबा उसे बाहर छोड़ने गए हैं। तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ इसे? बस तेज बुखार है और नकाहत सी हो रही है, शायद बीपी भी लो हो गया है इसका। हाँ, तो कोई टेस्ट करवा कर देख लेना। टेस्ट? भाई मेरा मतलब है ब्लड टेस्ट। इसका ब्लड प्रेशर लो है, तो ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत है? और अगर जरूरत होती तो डॉक्टर खुद ही बता देते। किरण, बिला वजह हिकमत झाड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, सॉरी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे लगता है कि नवीन ने एक्सीडेंट वाली बात को बहुत सीरियस ले ली। कोई छोटी बात नहीं लग रही मुझे। बताओ तो सही हुआ क्या बेटा?
क्या हुआ है बेटा? क्या हो गया मेरी जान? हुआ क्या है? अच्छा पानी पियो। शाबाश। पानी पी लो। क्या हुआ नवीन, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? आराम से मेरी जान, ये बताओ, अब तसल्ली से बताओ मुझे क्या हुआ। मेरे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? चोट तो नहीं आई तुम्हें? ठीक हो ना तुम? तुम सही है ना? ठीक हूँ। चोट तो नहीं लगी ना कहीं? नहीं हुआ। अच्छा बोला क्या था मुझे? मेरा दुपट्टा फट गया। अच्छा तुम्हें चोट नहीं आई ना? तुम ठीक हो? नवीन मुझे शांसे का नंबर दे दो। मैंने बता दिया ना आपको, एक्सीडेंट हुआ है। मेरी बात मान ले, एक्सीडेंट ही हुआ है। क्यों नहीं मान रहे आप लोग? मान गए बेटा। मेरी बात मान ले। अच्छा बेटा, अच्छा चलो शुक्र करो अल्लाह का कि चोट नहीं आई। ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं आई। महज डराने से ऐसी हालत तो नहीं हो सकती ना? अल्लाह ही जाने कि क्या हुआ है, क्या बात है, मतलब पता नहीं। नवीन बेटा, शाबाश, उठो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ शाम तक मेरी जान। अम्मी आज रहने देना, आज ना बुलाए। इसका जब बुखार उतर जाएगा तो फ्रेश हो जाएगी, फिर ही बुला लीजिएगा। इतने दिनों के बाद, इतने मसलों के बाद तो एक खुशी आई थी। क्या करूं? मना कर दूं उन लोगों को, कह दूं कि नवीन की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उनकी मर्जी, वो लोग आए या ना आए। तुम बैठो इसके पास, पट्टी करो इसे, मैं कॉल करके आती। साबरा, देख लेना किसी चीज की कोई जरूरत ना हो। अच्छा, और अगर कोई जरूरत है किसी चीज की तो फौरन मुझे बता दो। आप बिल्कुल परेशान ना हो बेगम साहिबा, मैं सब संभाल लूंगी। बड़ी बात है भाई, बड़े जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। क्या बात है आंटी, बड़ी जल्दी थी आपको? अब देखिए ना, आपने तो नवीन के ठीक होने का भी इंतजार नहीं किया। मैंने उनसे कहा था कि नवीन की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी आएंगे। तो मैंने उन्हें मना करना मुनासिब नहीं समझा। समझ सकती हूँ मैं। बेटियों की माँ जो ठहरी,
देखे ना, एक बेटी का घर तो पहले ही उजड़ रहा है। अब आप चाहती हैं कि दूसरी बेटी का घर फौरन से बस जाए, जो कि ठीक भी है, नेचुरल एक्ट है ये आपका। मेरी तो ढेरों दुआएं हैं नवीन के लिए। बहुत शुक्रिया। वैसे एक मशवरा दूं आपको आंटी? देखें, नवीन का रिश्ता ना किसी मिडिल क्लास फैमिली में तो मत ही कीजिएगा। ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, बहुत छोटी सोच रखने वाले होते हैं। नवीन एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब आप पापा को ही देख लें, इनकी भी तो मिडिल क्लास फैमिली में रिश्ता किया था आपने। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मैं दो मिडिल क्लास समधियाने निभा रही हूँ। एक फाइजा का और एक ज़रबाब का। प्लीज मेरी एक दफा बात समझने की कोशिश करो। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे पास नहीं है इतने पैसे, कहाँ से लाऊं 10 लाख रुपए? प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं आज से कह रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी जान बख्श दो कामरान, प्लीज मेरी जान। इतने बड़े घर में रहती हो, बाप भाई का इतना बड़ा बिजनेस है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। देखो, अगर तुमने मुझे पैसे वक्त पे ना दिए ना, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तस्वीर ना सिर्फ मैं तुम्हारे भाइयों को भेजूंगा, बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम क्या बताओगे भाई को? ये जाके बताओगे कि तुम अपनी खुशी से यहाँ मेरे पास आई थी? नहीं ना? कि तुम क्या बताओगे? कि मैं खुद जाके उन्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पर आई। अच्छा रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों मैं
नवीन, नवीन, इतना तेज बुखार तो नहाने चलेगी। नवीन, क्या करती हो? नवीन, तुम्हें किसने कहा था शावर लेने के लिए? मुझे बुला लेती। नवीन, क्या करती हो तुम? क्या करती हो? हम चल रहे तुम्हारे। किसने कहा था तुम्हें? किसने कहा था शावर लेने के लिए? आप कमरे में चलो। आप नवीन, तो चलो, हाँ कमरे में चलो। हाँ मेरी बहन, कमरे में आ जाओ। हाँ तुम्हें तैयार भी होना। नवीन, मुझे ना बुखार है। बुखार नहीं, चेक कर। हाँ ये जो चेक कर ले, ये है ना, है। मुझे तैयार नहीं होना, मुझे किसी के सामने नहीं जाना, नहीं जाना किसी के सामने। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे किसी से मिलने नहीं, तुम परेशान नहीं हो। हाँ तुम परेशान नहीं, आराम से आराम से। हाँ हाँ कमरे में चले। आजा तुम्हें चेंज करवाती हूँ। हाँ आजा, कमरे में चले। आजा आजा आजा। मुंह मीठा करें। थोड़ा थोड़ा बाबा। थैंक यू मैम। लो बेटा। अम्मी आप भी खाए ना। हाँ मैं खाती हूँ, तुम लोग। वाह, आज तो बहुत खुश हैं आप। अरे भाई क्यों नहीं हूँ, रब ने मेरी सुन ली। और अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं नवीन की शादी में बिल्कुल देर नहीं करूंगी। बस अम्मी अल्लाह करे ये लोग जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही साबित हो। फिक्र मत कीजिए आप लोग, इस बार पूरी मालूमात लेंगे फिर फैसला करेंगे। अरे जीते रहो बेटा। अगले महीने का पहला जुमा ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। उजलत में है अम्मी जान काफी। बस मैं तो नफिल पढ़ूंगी शुक्राने के। ओके। अल्लाह ने मेरी सुन ली। नवीन इतने अच्छे लोग हैं, हम लोगों को तो सैफ बहुत पसंद आया है। और पता है उन लोगों का जल्दी शादी करने का इरादा है। अरे वाह, अब तो तुम्हारा बुखार भी उतर गया है। चलो तुम आराम करो, जब सो के उठोगी ना तो शॉपिंग करने चलेंगे। मैं भी शादी नहीं करना चाहती अपा, प्लीज। नवीन ऐसा क्यों कह रही हो? आप ही, मुझे भी पढ़ना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना। पागल, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। ऐसा कहाँ होता है आपा? ऐसा कहाँ होता है आप ही? कहीं नहीं होता ऐसा। नवीन, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता अच्छा आया है, सब कितना खुश है। तुम्हें पता है ना अम्मी कितना खुश है। मेरी मजबूरी को समझे ना प्लीज, मेरी बहन बनाओ। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरी मजबूरी समझ ले। नवीन, क्या है तुम्हारी मजबूरी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती किसी शॉपिंग पे या कहीं पे भी।
प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। पागल, अभी तो इतने मरहले आने हैं, अभी से घबरा गई मेरी बहन। तुम आराम कर लो, ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है, बेवकूफ लड़की। रेस्ट करो, सही है? जी अम्मी, मैं उसको खिला दूंगी नाश्ता, फिक्र नहीं करें। बेटा याद से खिला देना, वरना वो खाने में बहुत नखरे करेगी। बचपन से उसकी आदत है, जब उसकी तबीयत खराब होती है ना तो पहली फुर्सत में वो खाना पीना छोड़ देती है। जी अम्मी, मुझे मालूम है, बेफिक्र है, मैं करवा दूंगी। अरे नवीन बेटा, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ माँ। लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की कहीं। पता नहीं ये जोहेब ने तुम्हें किन पढ़ाइयों में लगा दिया। मैं सिर्फ 2 क्लासेस लेकर आ जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दे। नवीन, नेक्स्ट वीक क्लास ले लेना, अभी किसी फ्रेंड से शेयर कर लो। कोई फ्रेंड नहीं है अभी, कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी प्लीज, अम्मी आप तो समझे ना। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए तुम्हारी माँ मना कर रही है। अगर देखो बहुत जरूरी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं बाबा, मैं खुद अकेले जाऊंगी, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, मुझे जाने दें अभी।
क्या हो गया? थोड़ा सा चलो बैठ के खा लो। मैं खा लूंगी। अच्छा जूस जूस पी के चली जाओ। मैं पी लूंगी वो भी, अभी मुझे देर हो रही है। ठीक है, खुदा हाफिज। नवीन जिद नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों गई है ये जिद करके? आप ऐसा करें कि जल्दी से ड्राइवर को फोन करें और उससे कहें कि इसे ना वहां पर अकेला छोड़कर ना आए। कहीं ये किसी दोस्त के साथ ना चली जाए। इसे अपने साथ लेकर आए। सुनो, नवीन बीबी को वहां छोड़कर नहीं आना, सिर्फ साथ लेकर भी वापस आना। ठीक है, वहीं रहना तुम। ये कहाँ चल दी अचानक? कल तक तो इतनी बीमार थी, मेहमानों तक के सामने नहीं आई, और अभी इतना बन ठन के बाहर जा रही है। कुछ और ही चक्कर है, अभी पता लगाती हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो, ये नवीन तुम्हारी तरफ आ रही है क्या? पता नहीं क्यों। नहीं, कल तक तो बहुत बीमार थी, अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी। कुछ मेहमान भी आए थे लेकिन वो रूम से नहीं निकली। अब अचानक मैंने देखा भन ठन के घर से बाहर जा रही है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलने ही आ रही होगी। देखो, खाली पीली मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर वो मेरे लिए रकम ला रही है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से वो कहीं पर भी जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या मतलब? वो तुम्हारे लिए वो 10 लाख रुपए लेकर आ रही है? अब मुझे क्या पता। अगर इतनी ही छानबीन करनी है तो जाके अपनी नंद से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने समझा कि देखो, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम इतना कर दो कि अपनी भोली भाली नंद की मदद कर दो। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी,